अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे ये टॉपिक है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से कि भाई आज उनकी लाहौर हाई कोर्ट में पेशी है और देखते हैं कि उनकी आज ज़मानत मंजूर होती है कि नहीं होती है। तो पिछली पेशी पर जो है जज साहब ने जो है रिमार्क्स पास किए थे, तो उससे तो महसूस ये होता है कि भाई किसी यानी उसके ताख़ीर के बग़ैर इंशाअल्लाह जो है आज उनकी ज़मानत हो जाएगी। उन रिमार्क्स में जो है जज साहब ने जो है ये कहा था कि भाई ये केस बनता ही नहीं था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पर, और ये केस जो है मुत्तहदा उलेमा बोर्ड के पास जाना चाहिए था। उलेमा का मामला है, उलेमा इस पर बहस वो करते, ये अदालत का काम इसमें वो नहीं है। तो इस हवाले से जो है आज हम जो है बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया है उनका शुक्रिया, और बेल आइकन को जो है प्रेस लाजमी कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ का जो है तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो फिर जो है लाइक भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी वो करें ताकि हमें आपकी राय का जो है वो पता चलता रहे कि भी आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस किस्म की वीडियोज़ आपको पसंद है। तो मैं इंशाल्लाह उसी पर वो कोशिश करूंगा कि ऐसी ही वीडियो बनाऊं। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि भी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होती है, हालात वो करंट के जो अफेयर्स के जो मामलात होते हैं, हालात हाजरा के जो मामलात होते हैं, उन पर वीडियो बनाऊं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दूं। तो अब आते हैं अपने मौजू की तरफ के भाई डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की जो है जो आज वो पेशी है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस हवाले से जो है हम देखते हैं कि भी आज उनकी ज़मानत होती है कि या नहीं होती है। लेकिन पिछली समाअत पर जो है उनकी जो ज़मानत की जो बेल की जो है वो समाअत यानी हुई थी, तो उस पर जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है बहुत ही आला रिमार्क्स पास किए थे। वो ये कहा था कि भाई ये FIR बनती नहीं थी और ये FIR क्यों काटी गई, क्यों दर्ज की गई। और मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये FIR जो है वो दर्ज की थी, उनको तलब किया हुआ है और आज वो भी पेश होंगे। तो मैं ये कहता चलूँ कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को तकरीबन 111 दिन हो गए हैं, यानी उनको अरेस्ट हुए हुए, बेगुनाह अरेस्ट हुए हुए। जो FIR बनती नहीं थी हमारी लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, उसके मुअज़्ज़ज़ जज कह रहे हैं कि भी ये FIR बनती नहीं थी, और उस FIR के बेस पर 111 दिन कैद व बंद रखा गया है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को। और मैं उनकी इस्तकामत को सलाम पेश करता हूं, और जिस तरह से उन्होंने जो है इस कैद व बंद को झीला है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा निज़ाम है, हमारा करप्ट ये सिस्टम, ये निज़ाम एक ऐसा है जो करप्ट है। जितने से जितना महान वो करप्ट है पाकिस्तान में, जितने से जितना बड़ा डाकू है, जितने से बड़ा जो है उसने लूट मार की है, उसको जो है जेल के अंदर एक क्लास वो मिलती है। उसको जो है उसके आगे पीछे जो है उसकी खिदमत की जाती है, उसके कमरे में जो है AC फिट किया जाता है, और उनको जो है हर चीज़ जो जिंदगी की ज़रूरियात की जो होती है वो मुहैया की जाती है। लेकिन एक आलिम दीन को जो एक दीन की खिदमत कर रहा है, एक PhD डॉक्टर है, एक आलिम है, उनको जो है कैद तन्हाई में रखा जाता है। और सूरत हाल यहाँ तक ख़राब होती है कि भाई उनको कागज़ कलम भी नहीं दिया जाता है कि भाई अगर वो कोई अपना कागज़ वो कलम उनको लिखने के लिए कुछ चाहिए तो उनको वो कागज़ कलम भी नहीं दिया जाता, और उनको कागज़ कलम हासिल करने के लिए भूख हड़ताल करना पड़ती है। ये है हमारी पंजाब की जेलों का हाल, ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा निज़ाम, जो एक आलिम दीन के लिए तो जो है मुसीबत खड़ी करता है। जो है एक उन पर FIR बनती नहीं थी, आज तकरीबन 111 दिन, उनको 112 दिन हो गए अरेस्ट हुए। इसका हिसाब कौन देगा? इसका या इमरान खान हिसाब देगा या
जो है पंजाब हुकूमत इसका हिसाब वो देगी। जो उनके जो इतने कीमती दिन थे, जो इतने अंदर उनको कैद बंद में तन्हाई में, आप ये देखें कि उनको वजू के लिए पानी नहीं दिया जाता था, ये सूरत हाल थी। और उनको जो है कैद तन्हाई में रखा गया। और सूरत हाल ये थी कि फिर मामला तय करने के लिए हमारी एजेंसियों ने, हुकूमत ने ये कोशिश की कि पीर अफजल कादरी की तर्ज पर जो है उनसे डील की जाए, उनसे जो है माफ़ीनामा लिखवाया जाए। लेकिन हमारी एजेंसियों को, हमारी हुकूमत को पता नहीं था कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है ना पीर अफजल कादरी है, वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हैं। और उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया है। आप ये देखें, जब उनके भाई जो है फौत होते हैं, मुफ्ती मोहम्मद आबिद साहब जो है वो फौत होते हैं, उनको नमाज वो जनाजा में शरीक नहीं होने दिया जाता, उनको वो पैरोल पर जो है रिहाई की जो है उनसे इंतज़ामिया से दरख्वास्त की जाती है, हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ये है कि एक सज़ा याफ्ता कैदी पाकिस्तान का जिनको सज़ा मिलती है और अदालत की वो तरफ से वो सज़ा मिलती है, उनको जो है सीयत की उनकी जो कि एक सीयत का जो है बहाना वो बनाकर पाकिस्तान से जो है, और तमाम उनको जो है उनकी रिपोर्टों को मैनेज को करने के बाद जो है फिर उनको जो है बरतानिया भेजा जाता है। आज वो बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा है, हमारे इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ और DGISI के खिलाफ। और जिस तरह से वो बातें कर रहा है, जिस तरह से उसके बातों में बगावत की बू आती है, तो ये सूरत हाल है कि भी दूसरी वो तरफ जो है कालम दीन को एक PhD डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक, और दूसरी तरफ जो कि एक करप्ट माफिया है जो पाकिस्तान को लूट कर खा गए हैं, उनको जो है इलाज के बहाने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पर जो है उनको बगैर किसी उसके मुहदे के जो है वहां पर भेज दिया जाता है। और अब वो वहां बैठकर जो पाकिस्तान आने से इनकारी है। अब हमारी अदालत, हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब इस उसमें है कि भी अब इसका क्या करें। तो सूरत हाल ये है कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का सिस्टम कायम नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में सबके लिए एक जो है कानून नहीं होगा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, डाकू के लिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, इंसाफ जो है सबके साथ होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो जिसके पास जितना पैसा है, जो जितना करप्ट है, जो जितना पैसा इन्वेस्ट वो कर सकता है, उनके लिए तो आसानी है, लेकिन एक आलम दीन के लिए जो है कैदो बंद है। और फिर उनकी समाअत भी नहीं होती है, और फिर उनको जो है उनको वो तस्लील की जाती है, उनको अदालत में पेश नहीं किया जाता। और आज सुप्रीम कोर्ट अपना लाहौर हाई कोर्ट कहती है, उसके मुअज़्ज़ज़ जज कहते हैं ये FIR बनती ही नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा इंतज़ामिया से, हमारी हाई कोर्ट से, कि भी जिन्होंने ये नाजायज़ पर्चा काटा है, जिन्होंने ये FIR काटी है, जिस पुलिस ने ये FIR काटी है, तो अब उसके लिए क्या आर्डर होंगे। तो अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो कि जिन्होंने FIR काटी है, अगर मुल्जिम जो है बेगुनाह होता है, तो फिर जो FIR काटने वाला है उसको जो है उसके ऊपर FIR हो, ताकि उसको सज़ा होनी चाहिए, ताकि कोई पुलिस वाला कोई हुकूमती दबाव पर या किसी इदारे के दबाव पर जो है वो फिर FIR ना काट सके, FIR जो है इस तरह से कोई गैर कानूनी काम ना कर सके, ताकि उसको जो है इल्म हो, अगर मैं गैर कानूनी काम करूंगा तो मुझे कानून सज़ा देगा। अब ये हमारी अदालतों का काम है, हमारी हाई कोर्ट का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को भी जो है इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि भाई अब जिस तरह से रिमार्क्स आए हैं हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब के, उनको भी अब ये सोचना चाहिए कि भी जो डॉक्टर साहब के साथ ये सलूक किया गया है, और ऐसा यानी सलूक उनसे किया गया इस हालत में कालम दीन के साथ, जो एक PhD डॉक्टर है और दलाल की दुनिया के बेताज वो बादशाह हैं, जो कि इल्मी लिहाज से उनका पाकिस्तान में कोई सानी इस वक्त नहीं है। बड़े से बड़े जो है मुखालिफ उनसे जो है बात करने से घबराते हैं। आप ये देखें, डॉक्टर तैरुल कादरी, जब मुमताज़ कादरी के हवाले से जब ये मामला हुआ था, तो मुमताज़ कादरी को उन्होंने कातिल साबित हुआ करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने जिस तरह से कुरान और हदीस से दलाइल देकर यह साबित किया था कि भाई मुमताज़ कादरी का फेल जो है ये सही है, और
डॉक्टर तैरुल कादरी को भागने पर मजबूर वो कर दिया था और वो प्रोग्राम छोड़कर जो भाग गए थे। ये तो थी यानी उनकी, और अब इदारों ने भी कुछ हिसाब वो चुकाना था कि भी इनको भी झुकाए, लेकिन ये झुकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने भी हाथ खड़े किए। अब जो है लाहौर हाई कोर्ट की जो है आज जो पेशी होने जा रही है, हमें उम्मीद है कि भी आज इंशाल्लाह उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी जो राय है, ये वो जज साहब की पिछली समाअत पर जो उन्होंने ये किया कि भाई उनकी जो है केस नहीं बनता, उनकी एफआईआर नहीं वो बनती थी, जो एफआईआर काटी गई वो ठीक नहीं काटी गई, और ये मामलात जो है उलेमा के मामलात है, उलेमा के पास जाने चाहिए। तो इससे तो साफ जाहिर था कि भाई जो है ये एफआईआर जो है नहीं वो बनती थी, और जो है अदालत जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की ज़मानत वो कबूल कर लेगी। लेकिन अदालत ने जो है पुलिस ऑफिसर को वो तलब किया है। देखते हैं कि भी आज क्या होता है। हमें उम्मीद है, हमें जो है 100% यकीन है कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की आज जो है ज़मानत हो जाएगी। उनके चाहने वालों के लिए, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे प्यार करने वाले हैं, उनकी पार्टी के कारकुनान, उनकी पार्टी के वर्कर के लिए जो है ये इंशाल्लाह जो है आज का दिन जो है खुशी का वो दिन होगा। और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जो है आज उनकी रिहाई हो जाएगी। अदालत आज उनकी ज़मानत जो बेल की एप्लीकेशन दी गई थी आज उनको जो है कबूल वो कर लेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार जो है कमेंट्स की सूरत में भी करें। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।